Assalamualaikum. Hope you all are doing well. This is a very important topic I am come with you. So this is the very morning time, and I have going to university before. So I just want to uh, tell you about the things which I have learned. Uh, अभी हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम अगर कुरान सीख लेते हैं तो हमें फिर हमारे माइंड में और एक रियलिटी में एक डिफरेंस पैदा हो जाता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम जब जॉब स्टार्ट की थी और मैं घर से बाहर दूसरे शहर गई थी, और आई वॉज रियलाइज़ कि मेरे पापा ने मुझे जो बातें सिखाई हैं, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, ये सब बातें ये मुझे लगता था कि पापा ने मुझे पता नहीं कहाँ की किताबी बातें बताई हैं। रियलिटी में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पापा कहते थे कि जी जो सच बोलता है वो कामयाब होता है और जो झूठ बोलता है वो वहीं रह जाता है। बट मैं क्या देख रही थी जाके, उस सब का उलट, मतलब ऐसा जो मेरे पापा मुझे समझाते थे, मुझे बताते थे, उसका उलट ही होता था। सो वो जो एक डिफरेंस पैदा होना स्टार्ट हो गया था कि एक रियल लाइफ में और एक जो कुरान जो ज़िंदगी बताता है, जो पैटर्न हमें बताता है, सिखाता है, वो तो आई वॉज रियलाइज़ कि पता नहीं ऐसी बातें क्यों बताई गई मुझे जो हकीकत में होती नहीं है। बट वो कुछ टाइम गुजरा, कुछ साल गुजरे, तो वो बातें जो बाबा ने मुझे बताई हुई थी वो वाकई में प्रूफ हो गई कि वाकई में जो सच बोलता है वही ठीक होता है। लेकिन अभी अगर आपको पता है, मैं सोचती थी कि हर कोई बंदा सच क्यों नहीं बोलता। जब मेरे बाबा मुझे समझाते थे या चीज़ें मैं देखती थी कि हर बंदा झूठ लोग क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। लोग हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट टर्म्स बेनिफिट को प्रेफरेंस देते हुए हम उस वक्त की बात मान लेते हैं और वो चीज़ लॉन्ग टर्म की भूल जाते हैं कि हमें इसके लॉन्ग टर्म में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। इफ़ वी आर थॉट कि अगर आप सोच लें कि अब से मैंने झूठ नहीं बोलना, क्या होगा कि आपके ऊपर एक मुश्किल टाइम आ जाएगा। अब जैसे लास्ट कुछ टाइम पहले ऐसा था कि मैं कहती थी कि बस अभी कुछ भी हो जाए, बट जब मैंने अपने आप को चेंज किया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, और मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब मुझे कितना से भी कितने का नुकसान हो जाए, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच बता देना है। और वो मेरा वही पैटर्न था। बट वो पैटर्न, और फिर मैं ऐसी सिचुएशन में आ गई कि जहाँ मुझे सच बोलने में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो एट द सेम टाइम यही चीज़ें होती हैं कि जब आप हम अल्लाह ताला को सरेंडर करते हैं कि अभी मैं ये काम नहीं करूँगा, तो अल्लाह एक माइनर से हमारा टेस्ट भी लेते हैं। जैसे एक बच्चा कह रहा होता है बार बार कि मुझे याद है, मुझसे सुनना, मुझसे, हम उससे सुन के पूछ लेते हैं, हाँ भाई तुम्हें पता चल जाता है कि कितना आता है उसे। तो सेम ऐसे ही होता है। अभी जब हम इस जर्नी में होते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम बहुत ज़्यादा पहले ख़राब होते हैं। मतलब हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें आहिस्ता 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 ठीक करना होता है। अभी जब आप ही मेरी तरह अगर आप सेल्फ जर्नी में हैं और आप ये सोचते हैं कि अभी मैं ये चीज़ ठीक करती हूँ तो वो ख़राब हो जाती है, वो करती हूँ तो ये ख़राब हो जाती है, मैं नमाज़ पढ़ने लगती हूँ तो फिर मेरी और चीज़ें निकल जाती हैं, या मैं और चीज़ों को करने लगती हूँ, नमाज़ का टाइम रह जाता है, या कोई भी आपकी चीज़ें हो सकती हैं कि अगर आप किसी और चीज़ पर फोकस कर आपको उधर चला जाता है। तो और इस अजीब सी कश्मकश में ज़िंदगी गुजरी, तो सो कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर मोमिन, अगर आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं तो। बिकॉज़ मोमिन के लिए जो दुनिया है वो कैद खाना है ना। तो अभी मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं भी ऐसे लाइफ में होता है कि चीज़ें, अभी मुझे पता होता है कि अभी मुझे इस पैटर्न पे चलना है, मैं इस पैटर्न में चलना शुरू करती हूँ, कहते हैं नहीं 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 ऐसे नहीं करना था। ये मतलब डेली एक्शन से मैं सीखती हूँ। बट ओवरऑल कंक्लूजन जो मुझे समझ आया वो ये है कि आपको ना किसी भी चीज़ की पीक पर नहीं चलना, आपको मिड ऑफ द रोड चलना है। अगर आप इस साइड पे जाएंगे तब भी आप खाइए, उस साइड पे जाएंगे तो तब भी खाइए। आपको वो सीधा रास्ता देखना है, सीधा रास्ता, सिरातुल मुस्तकीम जो है, बिल्कुल सीधा रास्ता, वो मिड का जो रास्ता होता है। अभी मिड में चलना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे? अभी मैं स्कूटी चलाती हूँ, तो जब मैं स्कूटी चला रही होती थी तो मैं चलाते सीधे सीधे चलते चलते वो पता नहीं खुद से थोड़ा सा एंगल टेढ़ा को साइड पे जाता है, फिर उसको कंट्रोल के साइड पे लाना पड़ता है, फिर देर जाऊँ तो फिर ज़्यादा इधर हो जाती है। तो वो एक जो इधर उधर का पैटर्न है ना, वो ठीक करना है हमें। इफ़ वी आर सक्सेसफुल इन दैट राइट दैट पैटर्न, सो वी आर विन। सो अभी हम बात करते हैं इमोशनल पैटर्न्स की, हम लोगों को जवाब कैसे देते हैं। अभी जब हम लोग दीन पढ़ते हैं, समझते हैं, तो अभी हम पहले हम ऐसे होते हैं कि हम चुप हो जाते हैं। जब हम दीन समझते हैं तो हमारे पास आंसर्स होते हैं कि यार आप गलत बात कर रहे हो, हम आपको बताएंगे। अब कुछ लोग उस चीज़ों को बदतमीज़ी में ले जाते हैं। अभी समटाइम्स हमें समझ नहीं आता कि कहाँ जवाब देना चाहिए था, कहाँ नहीं देना चाहिए था। जहाँ बहस होने का अंदेशा हो तो वहाँ जवाब ना दें, वहाँ कोशिश करें कि आप साइलेंट हो जाएं। सो देर इज़ द वेरी बहुत ज़्यादा
चीज़ें हैं, अगर आप जब आते हैं आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, आपको समझ नहीं आता कि आपने ऐसा इंसान होके रिएक्ट कैसे करना है। अभी कभी अभी बात इस याद रखिए कि अभी भी आपने रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड और रिएक्ट में फ़र्क ये सिंपल सा है कि अगर आप भी फील कर रहे हैं कि ये मुझे जान के ट्रिगर कर रहा है, सो अगर आप काम हो जाएंगे ना, वो आपको और मतलब वो होगा कि इसको उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो फिर शायद कुछ लोग होते हैं वो छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने ठीक होते हैं वो फिर भी आपको ट्रिगर करने की कोशिश लगे रहते हैं। सो अच्छा, समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके सामने हमें हथियार डालना, प्रिटेंड करना पड़ता है। आप कर दें कि यस, कोई बात नहीं, मतलब अपने आप को ऐसा शो करवाना पड़ता है कि ठीक है, आप जीत गए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी जीत से और अपनी हार से। तो इट्स ओके, अगर आपको लग रहा है आप इस आर्गुमेंट में जीत रहे हैं तो आपको जीत मुबारक हो। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे इमोशनल पैटर्न्स की। इमोशनल पैटर्न्स क्या हैं? किसी भी इंसान के इमोशनल पैटर्न्स क्या हैं? हमारी जो एनर्जी होती है हम इमोशनल पैटर्न्स में लगाते हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा लाइफ में टाइम में ऐसे कह रहे होते हैं कि अभी मुझे फ़लाँ चीज़ मिल जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी, या अभी मेरी जॉब हो जाएगी तो अभी मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। अ, आप हमेशा ना ऐसी ज़िंदगी हम चाह रहे होते हैं, या कि अभी मुझे अभी मैं खुश इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ये चीज़ नहीं है। तो आई वाज़ रियलाइज़िंग, जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत शौक था कि मैं जॉब भी करूँ और साथ पढ़ूँ भी, तो वो चीज़ों को साथ मैनेज करूँ। बट ऐसे एडवेंचरस माइंड था मेरा शुरू से। तो अभी लाइक मैं सोचती हूँ कि येस, आई एम लिविंग दैट लाइफ, आई एम, मैं वाक़ई में वो ज़िंदगी जी रही जो कि मैं बचपन से सोची हुई थी। मैं साथ जॉब भी करती हूँ, मैं साथ पढ़ती भी हूँ, और अब तो मैं साथ कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट कर दिया, बट लाइक और मैं पार्ट टाइम अपनी स्किल्स पे भी काम करती हूँ। तो ये एक मेरी ड्रीम लाइफ थी। अब हम अपनी, जो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं वो आपकी ड्रीम लाइफ है। अगर आप अपने बचपन पे ज़रा गौर करें, जो आप चाहते थे कि मैं बड़े होकर ऐसा बनूँगी, ऐसा चाहूँगी, हमने कभी किसी टीचर को देखा हो कि जो हमारी रोल मॉडल रही हो, और आप उसको, और आप इवन आप फैशन सेंस पे कह लें कि आप किसी को ऐसा देखा हो कि हाँ मैं बड़े होकर ऐसा करूँगी, तो आप वैसा कर रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वैसा नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज अब आपके पास अथॉरिटी है। पहले आप बच्चे थे, आपको समझ नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट अब आपके पास अथॉरिटी है, अब आपको समझ है कि आपको क्या करना है। सो यू आर डूइंग वॉट, जो आप चाह रहे थे बचपन से ही। तो अभी आप कहाँ हैं? अभी आप अपनी ड्रीम लाइफ में, वो ड्रीम लाइफ जो कि आपने बचपन में सोची हुई थी। सो वाई आर यू टेकिंग लाइक प्रेशर के हम तो बहुत अजीब ज़िंदगी गुजर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, यू आर एन्जॉइंग, आप बहुत अच्छे से एंजॉय करें। मैंने ये ज़िंदगी में ये सीखा है कि अगर आप जिस स्टेज पर हैं, अभी आप जो भी कर रहे हैं, जस्ट उसको एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। जस्ट आप उसको एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे ना, वो चीज़ें इतनी ईज़िली आसान होना स्टार्ट हो जाएँगी। मुझे याद है जब मैं अपनी कॉलेज में पढ़ती थी तो मुझे वो कॉलेज के लोग, फ्रेंड, वो लोग बहुत बुरे लगते थे और मेरा दिल नहीं करता था वहाँ जाने का। और मैंने अपने एक रजिस्टर में दिन लिखे हुए थे लिटरली कि अभी 6 महीने रह गए, 4 महीने रह गए, मेरे बस इसके बाद मेरी यहाँ से जान छूट जाएगी, बस मैं यहाँ से निकलूँगी। मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ ऐसे लोगों से। तो वैसा ही हुआ कि वो आहिस्ता-आहिस्ता मैं करते वो दिन आया कि मैं वहाँ से जा रही थी। और जब मैं वहाँ से जा रही थी तो मुझे फ़ील हुआ, यार मैंने 3 साल यहाँ गुज़ारे हैं, सिर्फ़ एक इतनी सी बुराई जो मेरे साथ हुई यहाँ पर, कुछ इतने से बुरे लोग मिले, तो इसकी वज़ह से मैंने तो अपनी कॉलेज लाइफ़ को एन्जॉय ही नहीं किया। मैंने तो सोचा ही नहीं कि यार कि अभी ये लोग नहीं हैं तो और भी तो लोग हैं, और भी तो चीज़ें हैं, और भी तो दुनिया है, अभी तो टाइम भी है, अभी तो हम हँस सकते हैं, बोल सकते हैं, खेल सकते हैं। अब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बस फिर साइलेंट होके बैठी रही ना 1 डेढ़ साल जो मेरा रह गया था। मैंने अपनी ज़ुबान पे ताले लगा दिए और मैं बस वक़्त देखती थी कि मेरा वक़्त निकले यहाँ से, मैं आज एक दिन चली जाऊँ और एक दिन और ज़िंदगी में कम हो जाएगा यहाँ जाने के लिए। और जब मैं वहाँ से पास आउट हो रही थी तो मैं ये सोच रही थी, मैंने अपने जो 1.5 साल है वो ऐसे ही मैंने सिर्फ घड़ी देख के ज़ाया किया। मैंने उसमें एंजॉय क्यों नहीं किया? और वो मेरे लिए गुजारना बहुत ज़्यादा और मुश्किल होता था। जब मैं घड़ी देख के आप टाइम गुजारते हो ना, तब आपके बड़ा मुश्किल होता है। जब आप मोबाइल को साइड पर रखो तो ये टाइम, घड़ी को ना देखो और फिर आप इंजॉय करने लगो, तो आपके लिए टाइम ईजिली गुजर जाता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेगेटिव इमोशंस की जो हमें ट्रिगर करते हैं। 3 तरह के हमारे नेगेटिव इमोशंस नॉर्मली होते हैं। या तो हम बहुत ज़्यादा होपलेसनेस को फील करते हैं, ठीक है? फ्रस्ट्रेशन हमें बहुत ज़्यादा फील होती है। और थर्ड ऐसा एलिमेंट होता है जो कि हम ज़्यादा दिल करते हैं कि बस यू हैव जस्ट टू गिव अप। अब हम गिव अप कर दें, अब हम थक चुके हैं, अब हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। पहला इमोशन तो आपका यही आएगा ना कि आप सबसे पहले होपलेस होगी आपके अंदर।
होप उम्मीद ही नहीं बची होगी, तब आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। जब आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे तब आप सोचेंगे कि अब हम गिव अप कर देते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर आप अपने इमोशंस पैटर्न को चेंज करना चाहते हैं, तो आप सोचें कि अभी हो सकता है ये मेरे 3 इमोशंस थे, ठीक है? आप लोगों को क्या हो सकता है, आपको फ़ियर बहुत ज़्यादा होता हो, लाइक मुझे भी फ़ियर भी होता है, लेकिन इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होता था। तो अभी फ़ियर लगाने, किसी का फ़ियर भी हो सकता है। किसी का, हर बंदे के डिफरेंट इमोशंस हैं जो कि उनको ट्रिगर करते हैं, जो इनको, अब किसी को पास्ट का बहुत ज़्यादा होता है, किसी को फ्यूचर का बहुत ज़्यादा होता है, किसी को फ्रेंड्स टॉक्सिक मिलने का बहुत ज़्यादा एक वो खौफ होता है, डर होता है, और वो इस चीज़ों को फील कर रहे होते हैं। तो अभी क्या है कि अगर आप उस जो चीज़ आप फील कर रहे हैं, अभी आप उसको, उन पैटर्न को लिखिए। ओके, आई जस्ट राइटिंग, मैं आपको दिखाती हूँ। आई वाज राइटिंग माई, भी उल्टा आएगा, हेल्पनेस, फ्रस्ट्रेशन और गिव अप, ये मुझे उल्टा नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी मैं इसका अल्टरनेट ढूंढती हूँ। डू यू नो अबाउट द हेल्पलेस का जो है उलट क्या होता है? डू यू नो? ओके, आई टेल यू। दिस इज द वेरी सिंपल, हेल्पफुल। ओके, आई वॉज फीलिंग, यू आर फीलिंग हेल्पलेस, यार मददगार आप फील कर रहे हैं, सो यू विल बी हेल्पफुल। ओके, आई एम द कॉन्फिडेंट, आई एम हेल्पफुल, मैं दूसरे की मदद करूँगी। ओके, वट एवर, आई वॉज फीलिंग हेल्पफुल, I was feeling helpless. So what? I'm very helpful. Okay, I was just tell you a story. I was in Karachi, और मैं जहाँ जॉब कर रही थी, वहाँ पे मेरी एक कोलीग थी। वॉज ऑलवेज, राबी यार ये क्या मसला हो गया, और ये वो फला फला। तो उस वक्त, और मैं खुद इतनी फ्रस्ट्रेट होती थी, मैं खुद परेशान होती थी, और मैं अपनी टेंशन भूल के मैं उसको काम लगा, अच्छा कोई बात नहीं, सो ये ऐसे नहीं होता, तुम ठीक हो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। और मैं इसको हमेशा ना ऐसे कहती थी, और मैंने रियलाइज़ किया था कि अगर जब वो होती है तो मुझे अपनी टेंशन ही नहीं होती थी, और मैं जब इतना, मैं हेल्पलेस फील करने की बजाय मैं हेल्पफुल फील करती थी, मैं फ्रस्ट्रेट फील नहीं करती थी उस टाइम पे। मैं उस वक्त खुद भी काम हो जाती थी, जब मैं उसको काम करना है मुझे, ठीक है, तो मैं पहले खुद को भी, तो मुझे काम करना पड़ेगा ना, तो मैं अपने आप को भी काम करती थी, फिर उसको भी काम डाउन करती थी। तो और जब मैं वापस अपनी सिटी में आ गई, और जब मैंने अपनी जॉब शिफ्ट कर ली और मैं चली गई, और मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसको जिसको ज़रूरत हो मेरी, और मैं उसकी हेल्प आउट करूँ, तो आई वॉज फीलिंग हेल्प, मतलब मैं बहुत हेल्पलेस फील करना स्टार्ट हो गई, मैं खुद फ्रस्ट्रेटेड फील करना स्टार्ट हो गई, बिकॉज देर इज़ नोबडी कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ, या मैं किसी को काम फील करवा सकूँ, या मैं किसी को मजबूर करूँ कि आप अपना काम करते रहें या परेशान ना हो। मेरे पास कोई था ही नहीं। सो आई वॉज फीलिंग कि येस, बिकॉज सुमैया वॉज हेयर इन माई लाइफ, और तभी मैं उसकी वजह से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग फील करवाती थी। जब वो नहीं है तो मैं भी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। तो कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं जो आपको अच्छा फील करवा रहे होते हैं। तो ओके, हम बात कर रहे थे हेल्पनेस की। उसके बाद है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का ऑपोजिट वर्ड है frustrated, like anger. This is the calm, there is the calmness, okay, there is a sukoon in your life. So this is was कि अगर आपको भी लगता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड फील करें, तो आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं करें, आप उसका अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ कर लें, काम हो जाए। ओके, अब आपने, अब तीसरा वर्ड है आपके पास, जो आपको गिव अप की एक वो फील आती है, गिव अप गिव अप गिव अप। ओके, यू हैव टू गिव अप, यू वांट टू चेंज योर पैटर्न्स नाउ। यस, यू आर आप चाहते हैं कि अपने पैटर्न्स चेंज करें ना, सो यू हैव टू कंटिन्यू, यू आर टेकिंग एक्शन, यू कॉन्ट स्टॉप। ओके, लेट टेल अबाउट, जैसे अगर हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रील्स देख लेते हैं। ओके, मैं भी ना, जब मुझे भी बहुत ज़्यादा पढ़ना होता, मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रील्स देख लेती थी, और देख के हाँ यस, मेरी जो एनर्जी है ना वो बहुत पीक पे थी। मैं आपको अगर इसका ग्राफ बना के दिखाऊँ, ओके, आई विल शो यू। इफ़ यू आर अ पर्सन, आप काम नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल, आपकी एनर्जी ज़ीरो पे जा रही है। अब आपने रील्स देखी और आपकी एनर्जी चली गई इतनी पीक पे, आपने बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है, अगले दिन वो एनर्जी आपकी थोड़ी सी नीचे, आपने फिर रील्स देखी, फिर आपका ग्राफ और ऊपर चला गया, अब एक फिर दोबारा नीचे आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया, फिर आपका इतना डाउन आया क्योंकि आप यहाँ तक आ गए थे, क्योंकि आपको यहाँ से ऊपर जाना था, आप ऊपर नहीं जा सके, तो आपने क्या किया, आप थोड़ा सा और नीचे आए, और फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये जो ऊपर नीचे है ना, ये पैटर्न नहीं है, ये आपको कभी भी इस तरीके से आप काम नहीं कर सकते। आपको चाहिए एक कंसिस्टेंसी, बस इतना 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 इतना,
नीचे भी गिरना है, ये वाला कुछ ढंग का है या ये ढंग का है, बताइए। अगर आप ये रहेगा तो ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा, और ये थोड़े टाइम के लिए ही होगा, ऊपर नीचे, इसमें आपकी कोई लर्निंग नहीं होगी इससे। तो अपना ग्राफ ठीक करना है। आपने काम करते सोचते हैं आज मैंने इतना सा करना है, बस इतना सा, वो आहिस्ता 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 फिर आपका ग्राफ, वो ग्राफ जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है ना, वो फिर जाता ही रहता है। जो ऊपर नीचे तो वो फिर नीचे भी इतना चला जाएगा कि आपसे कुछ होगा भी नहीं। तो आई होप ये वाला आपको समझ आ गया कि उल्टा आ जाता है कैमरे में, तो क्या कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ऑल वीडियो आज की। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होंगी, और अगर आपको कोई भी क्यूरी है इसके अकॉर्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और ओनली गर्ल्स, मैं बहुत ज़्यादा मेंशन करती हूँ, दिस चैनल इज स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स नॉट बॉयज़। आई जस्ट डोंट इंटरेस्टेड टू टेल अबाउट, बिकॉज आई वॉज फीलिंग कि यार बॉयज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, आप उनको देखें। दिस चैनल इज़ जस्ट फॉर गर्ल्स, ठीक है। आई होप कि आप अगर आप देख रहे हैं तो आई होप नेक्स्ट टाइम वीडियो में ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट कि मेरी वीडियोज़ लड़कियाँ ही देखें। और थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, और आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी माइंड में। अगर बैकग्राउंड में आपको कोई नॉइज़ की, मेरा कमरा मैंने ऊपर शिफ्ट कर लिया है, तो ऊपर शिफ्ट करने के बाद ये है कि सारी ये चिड़ियाँ परिंदों की आवाज़ें भी सारी रिकॉर्ड हो जाती हैं। सो मैं सीख रही हूँ एडिटिंग की, मैं पता नहीं किसको कैसे कट करते हैं, हाँ, तो आई डोंट नो, बट आई जस्ट वांट टू लर्न ऑल द थिंग स्लोली ग्रेजुअली। सो या, स्टे ट्यून्ड।